विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। इस साल 14,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ चारधाम यात्रा का समापन। योग बद्री पांडुकेश्वर और जोशी मठ नरसिंह मंदिर में होगी पूजा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज बंद होगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होगा मतदान। 23 नवंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई थी सीट। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। विधायक निधि को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। जब विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए तो 2 साल में क्या करेंगे। केदारनाथ की जनता बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। देहरादून में जीटीसीसी आज फिर लेगी स्पोर्ट्स कॉलेज और परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा। तैयारी हो सकती है जीटीसीसी की बैठक। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 69 दिन शेष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जीत का दावा। केदारनाथ उपचुनाव में भारी मतों से जीतेगी बीजेपी। भ्रम फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को होगा मतदान। निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का दावा। साल के दिसंबर महीने में होंगे निकाय चुनाव। आरक्षण तय होते ही निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। दिसंबर 2023 में 100 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। जनजाति समुदाय ने रीति रिवाज से किया स्वागत। चंदन का पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्तरकाशी में देवभूमि विचार मंच ने किया बैठक का आयोजन। 1 दिसंबर को होगा महापंचायत का आयोजन। बैठक का उद्देश्य लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध गतिविधियों पर लगे रोक। 25 दिसंबर तहसील और उप तहसील में डीएम को दिया जाएगा ज्ञापन। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने किया बड़े सेक्स गिरोह का पर्दाफाश। देह व्यापार के संचालन में था लिप्त महिला सरगना सहित 5 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम में केस दर्ज। अवैध गतिविधियों को खत्म करने के लिए अभियान जारी होगा। देहरादून में यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस सख्त। बाइक पर सवार 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। बाइक सवारों की बाइक भी जब्त की। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए आपको सीधे झारखंड लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। नौजवान को 2000 रुपए हर महीने उपलब्ध करवाने का बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 5000 रुपए महीना देंगे। और यही नहीं, यह भी कहा गया है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बहनों और भाइयों, ये जितने भी घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को जैसे ही सरकार बनेगी, एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे और दूसरी तरफ 1.5 लाख
सरकारी नियुक्ति का विज्ञापन भी झारखंड के अंदर जारी होकर के पारदर्शी तरीके से झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी झारखंड के अंदर ही देने का कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और वह संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर परिवार को घर बनाने के लिए फ्री में बालू उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज आप देखते होंगे जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डॉलिंग जन की सरकार है, वहां न दंगा है न कर्फ्यू है, वहां पर न बेटी की सुरक्षा पर खतरा है, वहां कोई गुंडागिर्दी नहीं है, वहां पर विकास है, वहां पर समृद्धि है, वहां पर सुशासन है, वहां पर किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं, विरासत और विकास का बेहतर समन्वय है, बेहतर समन्वय है और वहां पर कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा 500 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया था, डबल इंजन की भाजपा सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बनकर के तैयार हो गया है। अयोध्या श्रृंगवेर। तो चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद। शीतकाल के लिए बंद हुए धाम के कपाट। रविवार रात 9:07 पर बंद हुए कपाट, जहां 14,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ बंद होने के साथ चारधाम यात्रा का समापन हुआ। अब श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा करेंगे, जहां योगी बद्री पांडुकेश्वर जोशी मठ नरसिंह मंदिर में पूजा होगी और 6 महीने बाद फिर से संचालित होगी चारधाम यात्रा। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए और शीतकाल के लिए ये धाम के कपाट जो है बंद हुए हैं। दरअसल बीते रविवार को रात 9:07 पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस साल 14,20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो गया। अब से श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे और 7 महीने बाद चारधाम यात्रा फिर से संचालित हो जाएगा। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि कपाट बंद होने के उपरांत आज बद्रीनाथ धाम से उद्धव जी और कुबेर जी की डोली के साथ जगत गुरु आदि शंकराचार्य की गद्दी योग बद्री पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान हुई है। और अब शीतकाल के लिए योग बद्री पांडुकेश्वर और जोशी मठ नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल की पूजा की जाएगी। तो विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए और शीतकाल के लिए कपाट को बंद कर दिया गया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि रविवार रात 9:07 पर कपाट बंद हुए और 14,20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन किए हैं। और केदारनाथ विशाल, आपको ये भी बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के बाद अब ये बंद कर दिए गए हैं कपाट। बद्रीनाथ बंद होने के साथ चारधाम यात्रा का समापन जो है वो हो चुका है और अब श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा करेंगे। तो चलिए अब बात केदारनाथ उपचुनाव की कर लेते हैं, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव का आज बंद होगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर केदारनाथ विधानसभा का मतदान होगा
और 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम आएंगे। ये बड़ी जानकारी बीते 9 जुलाई को खाली हुई थी केदारनाथ सीट। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी, जिसके बाद अब यहाँ पर चुनाव जो है वो 20 नवंबर को होना है और इसके परिणाम जो है वो 23 नवंबर को आएंगे। बीते 9 जुलाई को ये केदारनाथ की सीट जो है ये खाली हुई थी और शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी। और अब देखिए केदारनाथ उपचुनाव का आज चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा और 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा का मतदान होना है, जहां 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम आएंगे। दरअसल ये भी आपको जानकारी देते चले कि 9 जुलाई को ये जो सीट है ये खाली हुई थी। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट जो है ये खाली हुई थी, जिसके बाद अब 20 नवंबर को इस सीट पर चुनाव होना है और आज चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से थम जाएगा। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अब 20 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, इसका परिणाम 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। वहीं आज बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संतराखाल सहित अगस्त्य मुनि और उखीमठ गुप्तकाशी में जनसंपर्क कर जन समूह और मातृशक्ति से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। जनसंपर्क के दौरान अपनी संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से एक विशेष लगाव है। केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री के केदार घाटी में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों, मुख्यमंत्री धामी के फैसले, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की साफ सुथरी छवि और मधुभाषिता का लाभ बीजेपी को देगी। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पूर्ण में 5 साल विधायक रहते और अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए, वह 2 साल में क्या विकास करेंगे। उन्होंने भरोसा ये भी जताया कि केदारनाथ की जो जनता है डबल इंजन सरकार के किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले जो हाल ही में 10 करोड़ की मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदुभाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। मैं 6 दिन पहले यहाँ पर रहा हूँ, अभी 7 दिन से यहाँ पर हूँ। अभी सतेराखाल, जगोट, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी क्षेत्र में गया। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि हम आशा को वोट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जीटीसीसी आज खेलों का जायजा लेगी, जहां स्पोर्ट्स कॉलेज परेड ग्राउंड में तैयारी का जायजा लेगी। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पर हो सकती है बैठक। दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 69 दिन शेष यानी कि 69 दिन बचे हुए हैं और 28 जनवरी 14 फरवरी तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए देहरादून में आज राष्ट्रीय खेलों की अभी तक की हुई तैयारियों को लेकर गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी यानी कि जीटीसीसी आज बैठक कर सकती है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने में महज 69 दिन का ही समय जो है वो बचा है। आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। और आपको बताते चले कि आज पूरी जो तैयारियां हुई हैं उसको लेकर आज जीटीसीसी जो है वो जायजा लेगी और राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर आज बैठक भी हो सकती है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 69 दिन जो है वो बस बचे हुए हैं। 28 जनवरी 14 फरवरी तक खेलों का आयोजन किया जाएगा।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपको ये भी बताते चले कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस में केदारनाथ यात्रा को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। कांग्रेस के सवालों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस बार केदारनाथ यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 56 दिन कम हुई है। इसके बावजूद भी तीर्थयात्री भारी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के सभी सवालों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दे दिया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की भारी मतों से जीत हुई थी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जीत को लेकर दावा है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो प्रचंड जीत अपनी जो है वो दर्ज करेगी और केदारनाथ में भारी मतों से बीजेपी जो है वो जीतेगी। और उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस पर यह भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है और बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से जीत जो है वो दर्ज करेंगे। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केदारनाथ यात्रा को लेकर कई जो सवाल उठाए हैं और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी जो है वो भारी मतों से जीत जो है वो यहाँ पर जाहिर करेगी। देखिए, मैं कांग्रेस का उत्तर इसी बात से दे सकता हूं कि पिछली बार की तुलना में इस बार यात्रा की जो ज्योतिष गणना है वो 56 दिन कम रही, लेकिन उसके बाद भी पिछली बार से ज्यादा यात्री चारों धाम के अंदर आए हैं, जिसमें केदारनाथ में सर्वाधिक यात्रा का विषय है। तो इस प्रकार के भ्रम पैदा करके कांग्रेस ने यात्रा को प्रभावित करने का काम किया। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार मातृ शक्ति का जो ज्वार आशा जी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। मैं कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जिस लगन के साथ लगा हुआ है और यहाँ की जनता ने तय किया है कि हम विकास के लिए मतदान करने वाले हैं। सरकार केंद्र में भाजपा की, राज्य में भाजपा की, इसलिए विधायक भी भाजपा का बनेगा। ये एक प्रकार का लहर का माहौल इस बार केदारनाथ का मैं देख रहा हूं और मैं कह सकता हूं केदारनाथ विधानसभा अच्छे मतों से जीतने वाली विधानसभा बनने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि किसी भी स्थिति में इस वर्ष के दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होती है और सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। आपको बताते चले कि दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होने हैं, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में प्रदेश की करीब 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसी होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवभूमि में बढ़ने लगा एरोमा खेती का कारोबार। प्रदेश में लेमन ग्रास और डेमस्क गुलाब, तेजपात, मिंट और कैमोमाइल की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी है। 9000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान जो खेती कर रहे हैं और एरोमा खेती का जो सालाना कारोबार है वो 100 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो देखिए, देवभूमि में एरोमा खेती का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में
लेमन ग्रास, डेमस, गुलाब, तेजपात, मिंट और कैमोमाइल की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 9,000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान जो है वो खेती कर रहे हैं और लगातार एरोमा खेती का जो सालाना कारोबार है वो 100 करोड़ तक पहुंचा है। खबर पिथौरागढ़ जिले से है, जहां मुआनी में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय के नवनिर्मित भवन को क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर भागवत जी ने एक चंदन का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेशा भी दिया है और इस अवसर पर सीमांत जनजाति समुदाय ने डॉक्टर भागवत जी का परंपरागत रीति रिवाज से उनका स्वागत किया। विद्यालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, विद्यालय प्रबंधन की ओर से श्यामजी अग्रवाल ने डॉक्टर भागवत जी का स्वागत किया। इस मौके पर कोश्यारी ने कहा, डॉक्टर भागवत जी ने इस सीमांत क्षेत्र में आकर स्थानीय जनता के अनुरोध आग्रह के स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया है। उन्होंने कहा कि ये नवनिर्मित विद्यालय परिसर इस दुरुस्त क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है और ये भविष्य में छात्रावास विद्यालय का रूप लेगा। तो चलिए अब बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन सहित कई क्षेत्र संगठन ने बाहरी लोगों का गहनता से सत्यापन, लव जिहाद, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श को लेकर देवभूमि विचार मंच के तत्वावधान में बैठक की है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंच के बैनर तले 1 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हरीश डंगवाल ने बताया कि बीते रविवार को कैलाश आश्रम में देवभूमि विचार मंच की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई धार्मिक संगठनों के लोग ने भाग लिया। मंच के संरक्षक स्वामी सिद्धेश्वर नंद महाराज जी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें संगठनों ने निर्णय लिया कि 25 नवंबर को हर तहसील और उप तहसील में गंगा घाटी, यमुना घाटी में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में उत्तरकाशी में अवैध भवन पर चल रही धार्मिक गतिविधियों के विरोध में लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध अतिक्रमण और बाहरी राज्यों से आए जिहादी मानसिकता के लोगों की जाँच की जाए और गाँव-गाँव में फेरी वालों और कबाड़ियों के आवागमन का विरोध किया जाएगा। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री कीर्ति सिंह महर को देवभूमि विचार मंच का संयोजक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर महर ने कहा कि उत्तरकाशी में जिहादी मानसिकता के लोगों के खिलाफ देवभूमि विचार मंच कार्य करेगा और सभी गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर 1 दिसंबर को विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तरकाशी से बाहर से भी वक्ता शामिल होंगे और इसलिए हिंदू संगठन देवभूमि विचार मंच के आगामी महापंचायत की तैयारी को लेकर खुली बैठक की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग में जल्द होगी बड़ी बदलाव। आपको बताते चले कि कई बदलाव जल्द होने वाले हैं शिक्षा विभाग में। दरअसल विभागीय कर्मचारी शिक्षकों से संबंधित बदलाव होंगे और सुविधाजनक क्षेत्र में रहने के लिए छोड़ रहे हैं पदोन्नति, जहां पर पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को लाभ मिलेगा। ये बड़ी जानकारी देखिए। प्रदेश के विभागों में प्रभारी व्यवस्था में भी कमी आएगी और माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग में अब जल्द कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बड़े जल्द बदलाव भी होंगे इसमें, जहां शिक्षा विभाग में शिक्षक और कर्मचारियों से संबंधित कई बदलाव किए जाएंगे।
दरअसल शिक्षा विभाग ने हर साल शिक्षक और कर्मचारी सुविधाजनक क्षेत्रों में बन रहे पदोन्नति छोड़ रहे हैं और पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के सभी विभागों में इससे प्रभारी की व्यवस्था में कमी जो है वो दर्ज होगी। तो विभागीय कर्मचारी शिक्षकों से संबंधित ये बड़ा बदलाव जो है देखने को मिल सकता है। सुविधाजनक क्षेत्रों में रहने के लिए पदोन्नति जो है वो छोड़ रहे हैं, जहां पर पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी का यहां पर कमी देखी जा रही है। तो आइए आपको उत्तराखंड के गुप्तकाशी लेकर चलते हैं, जहां पर बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस बाइक रैली में शामिल हुए हैं। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बाइक रैली में शामिल हुए हैं। बाइक यहां पर चलाते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे। देखिए गुप्तकाशी से ये बाइक रैली की लाइव तस्वीरें, जहां केदारनाथ विधानसभा में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां इस बाइक रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। और ये तस्वीरें जो है ये गुप्तकाशी की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लाइव तस्वीरें गुप्तकाशी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो शामिल हुए। यहां पर केदारनाथ विधानसभा चुनाव जो होने वाले 20 नवंबर को, आशा नौटियाल जो वहां पर कैंडिडेट के तौर पर वहां पर उतारी गई है, उनके पक्ष में यहां पर बाइक रैली जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। उन्होंने लोगों से यहां पर अपील भी कर रहे हैं कि आशा नौटियाल को वोट दिया जाए, क्योंकि देखिए 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर इस बाइक रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रैली में शामिल हुए हैं। और देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।